दिन की सबसे बड़ी खबर, 5 राज्यों के एग्जिट पोल्स आ गए हैं। जी हां, इन एग्जिट पोल्स में जो अनुमान आए हैं वो अलग अलग राज्यों के हम आपके सामने सिलसिलेवार ढंग से रखेंगे। आइए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी दीपक डोभाल मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक का जाहिर सी बात है इन अनुमानों पर सबकी नजर है और शायद इस बुलेटिन के जरिए जो भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए जरा बताएं कि किस तरह का अनुमान इन एग्जिट पोल्स में बताया गया है, 5 राज्यों के इन एग्जिट पोल्स में। बिल्कुल प्रशांत, अपने अपने दर्शकों से वादा भी किया था कि एक ही स्क्रीन पर आपको हम तमाम एग्जिट पोल्स का सार निकालकर सामने आएंगे और वही सार लेकर हम आपके बीच में आए। हाइलाइट्स आपको बता देंगे। इन 5 राज्यों में अगर आप देखें तो बीजेपी एक बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अब आपको स्टेट वाइज बताते हैं कि कहां पर क्या क्या। देखिए, सबसे पहला तो हम आपको डेटा दिखाएंगे, वो दिखाएंगे जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स्ड का जो हमारा जी मीडिया का अपना सर्वे है, उसमें क्या कुछ रुझान है। यूपी से शुरुआत करते हैं। बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी दिख रही है, 223 से 248 सीटें। आपको बता दें कि 202 सीटों का जादुई आंकड़ा है, उसे बहुत कंफर्टेबली बीजेपी पार करती हुई। समाजवादी पार्टी, जिसे कहा जा रहा था इस बार बहुत बड़ी गेम चेंजर हो सकती है, समाजवादी पार्टी गठबंधन 138 से 157 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है, बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर। बसपा 5 से 11 सीटों पर सिमट जाएगी और कांग्रेस सिमट जाएगी 4 से 9 सीटों पर। यह है यूपी का जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का। लेकिन हमने जैसा दर्शकों को बताया था, अपना सर्वे तो आपको बताएंगे ही, साथ में बाकी चैनल्स में क्या सर्वे हुआ है उसका भी एक सार आपको दिखाएंगे। तो ये है पोल्स ऑफ द पोल, जिसे हम मां एग्जिट पोल कह रहे थे। जी न्यूज का हमने आपको बता दिया। अब आइए ईटीजी रिसर्च का देखते हैं। 230 से 245 कमोबेश जी न्यूज के जैसा ही। 150 से 165 समाजवादी पार्टी प्लस, 5 से 10 सीटें बसपा की, कांग्रेस 2 से 6 सीटों पर सिमटती नजर आएगी। और अगर आप देखें इंडिया न्यूज का तो 222 से 260, 135 से 165 समाजवादी पार्टी, बीजेपी का हमने आपको बता दिया, बसपा का 4 से 9 सीटें और कांग्रेस 1 से 3 सीटों पर सिमटती हुई नजर आएगी। इसी तरह से अगर आप इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का देखें सर्वे, 288 से 326, यह बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर है। यह देखिए 326 सीटों तक दे रहा है इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया सर्वे जो है बीजेपी को, और 71 से 101 सीटों पर सिमट रही है समाजवादी पार्टी गठबंधन। बसपा को 3 से 9 सीटें और कांग्रेस 1 से 3। न्यूज 24 और टुडे चाणक्य जो एक अलग तरह के सर्वे करने के लिए प्रख्यात हैं, इनका सर्वे आप देखेंगे 294 सीटें बीजेपी प्लस को मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी 105 सीटें, बसपा 2 सीटें और कांग्रेस को मात्र 1 सीट दे रहा है चाणक्य। रिपब्लिक और पी मार्क का सर्वे अगर आप देखेंगे, 240 सीटें बीजेपी को, 140 सीटें समाजवादी पार्टी को, बसपा को 17 और 4 सीटें कांग्रेस को। टाइम्स नाउ वीटो का सर्वे अगर आप देखें, 225, 151, 14 और 9। इस तरह से अगर आप पोल ऑफ द पोल्स निकालेंगे तो ऑन एन एवरेज जो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सीटें मिल रही हैं 246, इसे मार्क कर लीजिएगा, 246 सीटें मिल रही हैं बीजेपी को, 202 के जादुई आंकड़े से बहुत दूर, लेकिन 2017 का जो प्रचंडतम बहुमत था उससे पीछे, लेकिन क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 139 सीटों के आसपास सिमटती हुई, बसपा 11 और ये 4 सीटें कांग्रेस को नजर आ रही हैं। तो ये है पोल्स ऑफ द पोल। अब जरा दूसरे स्टेट की बात कर लेते हैं। जो जी न्यूज का अपना, जो हमारा जी मीडिया का अपना सर्वे है, वो उत्तराखंड के बारे में क्या कह रहा है। बड़ी दिलचस्प लड़ाई यहां पर प्रशांत है। बीजेपी को देखिए 26 से 30 सीटें मिल रही हैं। जादुई आंकड़ा कितना चाहिए ये भी बताते हैं, 36 वो नंबर है जिसको टच करना है अगर आपको बनानी है सरकार। लेकिन कोई भी पार्टी बनाती हुई इस सर्वे में तो दिखाई दे रही है, लेकिन आगे नहीं दिखाई दे रही है। हमारा जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का सर्वे कहता है 26 से 30 सीटें मिलेंगी बीजेपी को, पीछे कांग्रेस को 35 से 40 सीटें, ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं 36 से 37 सीटें मिल जाएंगी। बसपा को 2 से 3 सीटें और अदर्स को अगर आप देखेंगे तो 103 सीटें मिलती हुई नजर आएंगी। आम आदमी पार्टी का भी यहां पर कहा जा रहा है 1-2 सीटें जरूर मिलेंगी। और पोल्स ऑफ द पोल क्या है ये आपको बता दें। जी डिजाइन बॉक्स का हमने आपको दिखा दिया। एबीपी न्यूज जो है 26 से 32 सीटें बीजेपी को दे रहा है, कांग्रेस को 32 से 38 सीटें। ईटीजी रिसर्च 37 से 40 सीटें बीजेपी को, 29 से 32 सीटें कांग्रेस को दे रहा है। इंडिया न्यूज 32 से 41 सीटें बीजेपी को, 27 से 35 सीटें कांग्रेस को। इंडिया टुडे एक्सिस सर्वे 36 से 46 सीटें। ये देखिए, ये यहां पर लगभग क्लियर मेजॉरिटी ईटीजी रिसर्च और इंडिया टुडे ने दे दी। 46 सीटें बीजेपी को और 20 से 30 सीटें कांग्रेस को। न्यूज 24 चाणक्य सर्वे 43 क्लियर मेजॉरिटी देता हुआ बीजेपी को चाणक्य सर्वे, कांग्रेस में है 24 सीटें। और अगर आप रिपब्लिक का सर्वे देखेंगे तो 35 से 39,
28 से 34। एवरेज अगर आप निकाले पोल्स ऑफ द पोल, 35 सीटें बीजेपी को, बिल्कुल बहुमत से एक पीछे, 32 सीटें कांग्रेस को, बहुमत से 4 सीटें पीछे आम आदमी पार्टी को, एक और अदर्स 2 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। यानी कि सत्ता फंस सकती है उत्तराखंड में और निर्दलीय और अदर्स के हाथ में सत्ता की चाबी। ये हमने बात की उत्तराखंड की। अब चलते हैं पंजाब। बड़ा दिलचस्प रण पंजाब का इस बार, और कमाल कर दिया आम आदमी पार्टी ने। ये देखिए, शुरुआत में यहीं से करूंगा। 52 से 61 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही हैं। यहां पर मेजॉरिटी के लिए चाहिए 59 सीट्स। तो यहां पर आंकड़े के तकरीबन पास पहुंचते हुए जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स के सर्वे में कांग्रेस को 26 से 33 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 24 से 32 सीटें, बीजेपी 3 से 7 पर सिमट जाएगी और अदर्स को मिलेंगे 1 से 2। लेकिन बाकी सर्वेस क्या कह रहे हैं, जरा फटाफट से दिखाते हैं। पोल्स ऑफ द पोल फटाफट से दिखाते हैं पंजाब का स्थिति क्या है। जी डिजाइन बॉक्स हमने दिखा दिया। एबीपी न्यूज दे रहा है 22 से 28 सीटें कांग्रेस को, शिरोमणि अकाली दल को 20 से 26 सीटें, आम आदमी पार्टी को 51 से 61 सीटें। बल्कि इसी पे फोकस करते हैं, आम आदमी पार्टी पर। इस पर आप ध्यान दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। एबीपी न्यूज सी वोटर 51 से 61 दे रहा है। इंडिया न्यूज दे रहा है 39 से 43। इंडिया न्यूज एक्सिस दे रहा है 76 से 90। और इंडिया न्यूज चाणक्य दे रहा है 100 सीटें। ये आप मार्क कर लीजिए, ये भी आंकड़ा कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा सीटें चाणक्य ने दी हैं। एवरेज निकालिए, इस पर ध्यान दीजिए। 63 सीटें आ रही हैं आम आदमी पार्टी को ऑन एन एवरेज। पंजाब में 59 सीटों से 4 सीटें ज्यादा। शिरोमणि अकाली दल 19 सीटों पर सिमट जाएगी और कांग्रेस रह जाएगी 28 सीटों पर। यह है पंजाब का रण। फटाफट चलते हैं आगे। गोवा की क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। खूबसूरत राज्य, यहां पर कौन सत्ता को संभालेगा। कहा जा रहा है कि 13 से 18 सीटें, जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का सर्वे जो हमारा अपना है, 13 से 18 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। बहुमत का आंकड़ा कितना, 19, याद रखिएगा। कांग्रेस 14 से 19 ये जरूर टच कर रही है। हालांकि ये पिछली बार भी टच किया था 2017 में, लेकिन सरकार बना गई बीजेपी। कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह सोए रह गए जो उस वक्त कांग्रेस के प्रभारी थे। बहरहाल इस बार क्या ऐसा कर पाएगी पता नहीं। एमजीपी जो है 2 से 5 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 से 3 सीटें और अदर्स 101 से 3 सीटें। यह है जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का सर्वे। पोल्स ऑफ द पोल क्या कह रहा है गोवा के बारे में, जरा फटाफट से देखते हैं। दिलचस्प सर्वे हमारे सामने, शानदार जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का सर्वे आपने देख लिया। ईटीजी रिसर्च का, इसमें तो सब बताना पड़ेगा आपको क्योंकि सारे आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। ईटीजी रिसर्च देखिए, 17 से 20 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को मिल रही हैं 15 से 17 सीटें। इंडिया टीवी सीएनएक्स 16 से 22 सीटें, 11 से 17 कांग्रेस को। इंडिया टुडे एक्सिस माई 14 से 18 सीटें बीजेपी को, 15 से 20 सीटें कांग्रेस को। और रिपब्लिक पी मार्क 13 से 17 सीटें बीजेपी को और कांग्रेस को 13 से 17 सीटें। पोल्स ऑफ द पोल कहता है कि 16, 16, 3, 5। देखिए कितनी बड़ी दिलचस्प समीकरण उभर कर सामने आ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ एक्चुअल में, एग्जैक्ट पोल में तब्दील हुए एग्जिट पोल, तो कौन सरकार बनाएगा कोई कुछ नहीं कह सकता। 19 के आंकड़े से दोनों पार्टियां बड़ी, जो मेजर पार्टियां हैं, दूर। सत्ता की चाबी होगी वो 3 टीएमसी। ये आप जरूर देखिएगा, टीएमसी प्लस जो है इनके हाथ में क्या सत्ता की चाबी होगी, और अदर्स 5। मणिपुर चलते हैं, जो आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेट। बहुत ही खूबसूरत हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। बीजेपी को यहां पर जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स दे रहे हैं 32 से 38 सीटें। जादुई आंकड़ा यहां पर आपको बता दें, 31 सीटें चाहिए अगर सरकार बनानी है, तो 32 से 38 सीटें कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ जी न्यूज डिजाइन बॉक्स दे रहा है। और 12 से 17 सीटें कांग्रेस प्लस को दी जा रही हैं। एनपीएफ को दी जा रही हैं 3 से 5 सीटें, और एनपीईपी को 2 से 4 सीटें, और अदर्स को 2 से 5 सीटें। तो लगता है कि बीजेपी वहां पर सरकार बना लेगी। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे रही भी तो एनपीएफ है, दूसरी पार्टीज भी हैं जो पिछली बार उसके साथ रही हैं, तो शायद उनके साथ बीजेपी सरकार बना ले जाए। अब इसमें कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये था आज के महा एग्जिट पोल का पूरा सार, जैसा हमने वादा किया था। एक स्क्रीन पर आपको पूरे एग्जिट पोल्स का सार दिखाकर आपको हम दिखाएंगे। तो हमने अपना वादा पूरा किया, और सिर्फ आज के ही नहीं, ये एग्जिट पोल जब एग्जैक्ट पोल्स में कन्वर्ट होंगे, इसमें से कितने होंगे कितने नहीं, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन तब भी आप बने रहिएगा जी न्यूज के साथ। 10 तारीख को आपको सुबह से एक एक रुझान सटीक विश्लेषण के साथ दिखाएंगे।